बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने जीएचक्यू में एक बहुत अहम मुलाकात की है और वो मुलाकात किसी और से नहीं, वो मुलाकात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत से है। किससे मुलाकात है, क्यों मुलाकात की गई है, इसका मकसद क्या था और इसके असरात क्या है, इसका एक नतीजा हमारे सामने आ गया। वो नतीजा भी आपके सामने रखूंगा, मुलाकात का अहवाल भी रखूंगा और इस मुलाकात के हवाले से आईएसपीआर की स्टेटमेंट भी आपको जो है बताऊंगा इस व्लॉग में। साथ हम डिस्कस करेंगे एक और चीज के, एक लेटर जो लिखा गया है शाह महमूद कुरैशी की जानिब से स्पीकर नेशनल असेंबली को, उस लेटर में क्या कुछ लिखा गया है वो भी आपको बताऊंगा। और साथ आपको ये भी बताऊंगा एक जो मुलाकात हुई है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब और रिटायर्ड चीफ जस्टिस साकिब निसार की, कल लाहौर में ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दोनों पर्सनैलिटीज के दरमियान क्या बातें हुई हैं, क्या चीजें हुई हैं, क्यों मिले हैं ये लोग, ये भी आपको इस व्लॉग में बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। देखिए, मैं दो खबरें आपके सामने रखता हूं, उन खबरों में एक बहुत बड़ा लिंकेज है और फिर उसका रेलेवेंसी मैं आपके साथ बताता हूं कि इमरान खान से उसकी रेलेवेंसी क्या है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि इमरान खान साहब को जब आपको पता है निकाला, तो इमरान खान साहब ने अमरीकी साजिश का जिक्र किया। जब शीरी मजारी से मेरी डायरेक्टली बात हुई इस मामले पर, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो मैं ऑन द रिकॉर्ड नहीं उस टाइम डिस्कस कर सका, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि आपने ये ऑन कैमरा या फिर अपने व्लॉग्स में नहीं बतानी। शीरी मजारी ने कहा था कि आदि काबीना में लोग ये कहते थे कि इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट जो अमेरिका को कहा है वो बड़ा दुरुस्त कहा है। और जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट थी वो ये कहती थी कि आपको एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि यूएस से भी हमारे रिलेशन है और वो यूएस टिल्ट थी। इमरान खान साहब ने डिसीजन ले लिया था, लेकिन इमरान खान साहब के इस डिसीजन को काउंटर करने के लिए स्टैब्लिशमेंट पूरी कोशिश कर रही थी। स्टैब्लिशमेंट चाहती थी कि वो अफगानिस्तान पे अपनी इंटेलिजेंस रखे और थ्रू पाकिस्तानी सॉइल रखे और पाकिस्तानी सॉइल को यूज किया जाए, लेकिन इमरान खान का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर था कि जो हमने ना अड्डे ना देने हैं, ना ही यहाँ से सर्वेलेंस होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा, ये था पस मंज़र उस मुलाकात का जो कि श्री मज़ारी साहिबा से हुई और उन्होंने मुझे जो बातें की। आपको मैं इमरान खान यहाँ से थोड़े से रेलेवेंट हो गए, आपको ये पता लग गया कि एब्सोल्युटली नॉट की वजह से इमरान खान साहब को बहुत सफ़र करना पड़ा। अब ज़रा कैमरे को घुमाएं और कैमरे को घुमा के एक जो आपके सामने मंजर पेश करने लगा हूँ, वो सेंटकॉम के चीफ माइकल इरिक नाम है जिनका, वो इस्लामाबाद में इस टाइम मौजूद हैं। जीएचक्यू में उनकी मुलाकात हुई और जो चीफ होता है ना, ये सेंटकॉम का चीफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बिकॉज ये कमांडर होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो कंबाइंड फोर्सेस हैं उनका। और ये जिस टाइम विजिट करता है तो किसी स्ट्रैटेजिक, आप ये कह सकते हैं, मिशन पे होता है वो। और स्ट्रेटेजिक मिशन राइट नाउ क्या नजर आ रहा है, आईएसपीआर की प्रेस रिलीज देखें तो आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएंगी। आईएसपीआर की प्रेस रिलीज कहती है कि एक तो बायलैटरल इश्यूज जो हैं और बायलैटरल टाइज, इस पे डिस्कशन हुई है। ये तो खैर उनका जुमला है जो कि हर प्रेस रिलीज में यूज होता है, कोई भी डिग्निटरी आ जाए। उसके बाद फिर प्रेस रिलीज क्या कहती है, उसके बाद प्रेस रिलीज कहती है कि दोनों लोगों ने, जो डेलीगेशन था, उन्होंने तुरखम बॉर्डर का दौरा किया और तुरखम बॉर्डर पे जो बाढ़ लगाई गई है, जो अफगान और पाकिस्तान के इशू हैं, उनको जो है वो देखा है और उसका ओवरव्यू लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ आज जो एक वाकया हुआ है उसको जरा आप लिंक करें। आज वाकया ये हुआ है कि चमन बॉर्डर पे फायरिंग की गई है अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानियों पे। किसने ये शुरू किया है, किसकी जानिब से इंस्टिगेट हुआ है? अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट किया। 15 सिविलियंस हमारे इसमें जो है वो जख्मी हुए हैं और मुतादिद जान की बाजी भी हार चुके हैं और इस टाइम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। चमन बॉर्डर पे ये करना कोई मामूली बात नहीं है। क्या मैसेज दिया गया? अफगान फोर्सेस की जानिब से मैसेज दिया गया है कि आपके पास जो सेंटकॉम का चीफ आया हुआ है और वो जो दौरे कर रहा है और जो आपकी जमीन सरजमीन पहले भी यूज होती रही है, अगर आपकी सरजमीन यूज हुई तो हमारा ऐलान जंग है आपका के खिलाफ। ये एक इनडायरेक्ट मैसेजिंग की गई है और सेंटकॉम के जो चीफ हैं वो बेसिकली इसलिए आए हैं कि अफगानिस्तान के मिशन को दोबारा से देखें, बढ़ती हुई तालिबान की एक्टिविटीज। वरना अदरवाइज मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान के, जिसके 9 अरब रुपए के असासे मुंजमद हों, जिसको किसी हुकूमत ने रिकग्नाइज नहीं किया हो, तालिबान की हुकूमत को,
क्या वो इस पोजीशन में होगा कि वो पाकिस्तान से पंगा ले, या फिर अपने हमसाया मुल्क पे पाकिस्तान जो कि उनका मोहसिन भी है, बहुत सारे उन्होंने अफगान मुहाजिरीन को रखा हुआ है, बहुत सारा आपका ट्रेड उनके साथ है, उसको आंखें दिखाए और दिन दिहाड़े उसके सिविलियंस पे फायरिंग खोल दे। ये ऐसे ही नहीं फायरिंग की गई, ये बॉर्डर क्लैशेस इस बात की तरफ हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो बॉर्डर क्लैशेस हुए हैं बेसिकली ये एक मैसेजिंग की गई है कि सेंटकॉम के चीफ जो आपके पास आए हैं और जो इंटेलिजेंस शेयरिंग का कह रहे हैं, जो आपके हवाले से स्ट्रेटेजिक प्लान कर रहे हैं, खसूसन अफगानिस्तान के हवाले से, हम उस पर रिटेलिएट करते हैं। और यही वजह है कि जो अफगान बॉर्डर में जो चमन का इलाका है, जो स्पिन बोल्डक का इलाका है, वहां पे बाकायदा तौर पे आज क्लैशेस देखने को मिले हैं। तो ये सेंटकॉम के चीफ की जो है मुलाकात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इमरान खान कैसे रिलेट करते हैं इस तमाम सूरत हाल से, बात तो ये, इमरान खान साहब वो बंदे थे जो कहते थे कि पाकिस्तानी सरजमीन कभी इस्तेमाल नहीं होगी अफगानिस्तान पे हमलों के लिए। इमरान खान वो बंदे थे जो कहते थे कि कभी भी आप ड्रोन अटैक नहीं करेंगे पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके अफगानिस्तान पे। इमरान खान वो बंदे थे जो कहते थे कि इस तमाम जो जंग लड़ रहा है वहां पे अमेरिका अफगानिस्तान के, इसका हल जो है जंग नहीं है, इसका हल निगोसिएशन है। तो और इमरान खान साहब अब जो है वो उस पे नहीं है, किस पे नहीं है, वजारत उज़्मा पे नहीं है। तो यानी अब मेजर हर्डल जो है वो नहीं है। आपको पता है कि फौजी क़यादत को भी सिविलियन हुकूमत की जरूरत होती है कि वो उससे कंसेंट ले और उसके बाद फिर कोई चीज करे। अब क्या पीडीएम की हुकूमत अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमलों के लिए अमेरिका को पाकिस्तानी एयर बेसिस इस्तेमाल करने की इजाजत देगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज की मीटिंग, आज की डिस्कशन अफगानिस्तान के हवाले से टोटल आईएसपीआर में हुई है जनरल आसिम मुनीर के साथ। ये अभी जो मैंने आपके सामने पूरा मुकदमा रखा है, ये तो अभी इनिशियल डिटेल्स हैं, इसकी आगे डिटेल्स आएंगे हम जरूर शेयर करेंगे, लेकिन हम कंक्लूजन पे जंप नहीं करेंगे किसी की। लेकिन ओवरऑल हमें पता है कि पाकिस्तान की सरजमीन पहले यूज होती रही है, और क्या आइंदा यूज होगी या नहीं, ये आइंदा आने वाले दिनों में एक मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनने वाला, मार्क माय वर्ड्स। अच्छा, आपको बता देते हैं एक और मुलाकात जो हुई है वो दो साबिक लोगों की हुई है, जनरल बाजवा और साकिब निसार साहब। कल रात को ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में गालिबन जनरल बाजवा ने, जो मुबैना तौर पे बात सामने आई है, जनरल बाजवा ने अर्ज की है, जनरल साकिब निसार को कहा है कि यार ये देखें, मुझे ये जो गालियां पड़ रही हैं ये देने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि मैंने तो इमरान खान साहब पे एहसान किया था, मैंने तो इमरान खान साहब को लेके आया था, और अब देखें ना ये मेरे खिलाफ ये तमाम हो गया। मैं कहता हूँ मुल्क के नुकसान पहुंचाने में बाजवा साहब का उतना ही हाथ है जितना साकिब निसार साहब का हाथ है। साकिब निसार साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो ये जाके बात हुई है, साकिब निसार साहब से बात करने का मकसद क्या है? साकिब निसार साहब मीडिएटिंग का रोल अदा कर रहे हैं। आपको पता है कि जब इमरान खान साहब ने बैशिंग शुरू की जजेस के खिलाफ, तो साकिब निसार साहब उनके पास गए और उन्होंने कहा कि यार आप ये ना करें, राइट नाउ ये पॉसिबल जो है नहीं है, और इन जजेस के पास ही आपने आगे जाना है। साकिब निसार साहब ने जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की और उनको गाइड किया। राइट नाउ बाजवा साहब साकिब निसार साहब के पास इस वजह से गए हैं कि यार जरा हाथ होला रखो, इमरान खान साहब को कन्वे करें कि मेरे खिलाफ जो है ये क्यों, मैंने तो ये सब कुछ नहीं किया है, मेरी वजह से तो ये सब कुछ नहीं हुआ है। और यही बात कन्वे की गई है साकिब निसार साहब को, ताकि साकिब निसार साहब आगे जमान पार्क जाके इमरान खान साहब को ये कन्वे करें। दूसरी जो चीज जो मैंने आपको बतानी है वो है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो एक लेटर लिखा गया है शाह महमूद कुरैशी की जानिब से स्पीकर नेशनल असेंबली को। उन्होंने कहा कि देखें साहब, आप कहते थे कि हाजिर हो, अपना इस्तीफा दो, अपनी पर्सनल हाजिरी को यकीनी बनाओ, हम इस्तीफा कबूल कर लेंगे। 11 इस्तीफे जो आपने कबूल किए हैं वो आइन और कानून में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है आपने, लेकिन फिर भी कर लिए। अब अगले हफ्ते का कोई आप टाइम दे दें, हम सारे हाजिर हो जाते हैं, आपको इस्तीफे देते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर, अल्लाह हमें जो है आप वो इजाज़त दें, क्योंकि हम मुलाकात जो इलेक्शन है वो कराना चाहते हैं, और शाह महमूद कुरैशी की जो मुलाकात है इमरान खान से वो भी इस हवाले से हुई है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, अगले हफ्ते में स्पीकर टाइम देते हैं या नहीं। खैर स्पीकर का इस्तेकाक है, लेकिन तरीके इंसाफ बिल्कुल रेडी है, ऑन कार्ड्स है, और ये जो है आप देखेंगे कि इलेक्शन की जानिब